Good morning, kids. Today I am going to explain you the second part of the chapter number 9, the encounter. Kids, already I explained you about in this chapter in part 1, but I am going to explain you the second thing what was happened after that. So let's continue. Kids, here is the next para. That was when she saw it, a bright streak of gold darted across the sky towards the wood. जब मेघा ने देखा, क्या देखा मेघा ने? अ ब्राइट स्ट्रिक ऑफ अ गोल्ड डॉटेड, मतलब एक चमकीली सी रोशनी, राइट, गोल्ड डॉटेड यानी जिसमें गोल्ड गोल्ड की तरह डॉट दिख रहे थे, अक्रॉस द स्काई टुवर्ड द वुड, आकाश से होते हुए कहाँ आया? ज़मीन पर, जंगलों में. शी स्प्रिंग अप एंड वंडर व्हाट इट वुड बी कुड बी. उसे एकदम आश्चर्य हुआ कि एक्चुअली ये क्या गिर रहा है, क्या हो रहा है. शी स्टार्टेड टू इमेजिन ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. नाउ शी स्टार्टेड ऑल द थिंग्स. जैसे हम कोई चीज़ अचानक देखते तो हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं. सेम वे हैपन विद दी मेघा. मेघा स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स इन हर माइंड, कि वो क्या है, क्यों है, कैसा है, इस तरह से वो सोचने लगी. नेक्स्ट, शी बॉट she thought of a falling star and wondered how pretty it would look. उसे ऐसा समझ में आ रहा था कि स्काई से तारे नीचे गिर रहे हैं और वो अपनी ही दुनिया में खुश होती जा रही थी कि वाओ, इट वॉज अ स्टार, इट लुक्स वेरी प्रिटी, मैं तारों को देख पाऊंगी. इस तरह से अलग अलग इमेजिनेशन उसके माइंड में आ रहा था. शी ऑल्सो वंडर इफ इट वॉज अ फेरी. ओ माई गॉड, अब उसने क्या सोचा? काश अगर वो फेरी होती, परी होती तो. अ ब्यूटीफुल फेरी एंड ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल वन इन अ वाइल्ड एंड वाइट एंड गोल्ड गाउन. इट मीन्स वो क्या सोच रही, एक परी होगी शायद जो गोल्ड और वाइट गाउन में आई होगी. और इवन अ फायर स्पिटिंग ड्रैगन, या तो एक ड्रैगन होगा जो अपने मुंह से आग थूक रहा होगा, आग निकाल रहा होगा. शी रेन ऑफ टूवर्ड्स द वुड. ये सब सोचने के बाद मेघा सीधे जंगल की तरफ दौड़ती हुई गई. लुक एट द नेक्स्ट पैरा. द वुड्स वर स्कैरी. जंगल जो था बहुत ही डरावना था. स्कैरी मतलब होता है किड्स डरावना. ओके. इन द डार्कनेस, अंधेरे में, द ट्रीज लुक लाइक दे वर वेटिंग फॉर अ समथिंग टू हैपन. उस अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे पेड़ किसी का वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि कुछ होने वाला है. द डेड लीव्स क्रंच्ड एंड क्रैकल्ड, यानी जो सूखे हुए पत्ते थे उनमें से अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी अंडर हर फीट, जब वो चलती थी. स्टिल शी वेंट ऑन, फिर भी मेघा आगे बढ़ती गई. वॉन्टिंग टू फाइंड आउट वॉट हैड फॉलन फ्रॉम द स्काई, बिकॉज उसे ईगरनेस था. शी वॉन्ट्स टू नो अबाउट द थिंग्स what was fallen from the sky. Next, kids, now finally she saw it, a shiny round object the size of a small car. Finally उसने देख लिया कि एक्चुअली वो क्या है, एक राउंड शेप का ऑब्जेक्ट है जो साइज में छोटी कार की तरह दिखाई दे रहा है. एलियंस. नाउ शी स्टार्टेड थिंकिंग, ओ माई गॉड, मे बी इट वॉज एलियंस, जो हमने देखा है कोई मिल गया में भी जादू, सेम वे. तो उसे भी ऐसा लगा कि एलियंस. शी वंडर, शी स्टेप टूवर्ड्स इट बट स्टॉप्ड सडनली. वो बहुत ही चकित हो गई और स्टेप टूवर्ड, उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन बढ़ते बढ़ते अचानक वो रुक जाती है. क्यों? लुक एट द नेक्स्ट पैरा. शी हर्ड समथिंग बिहाइंड हर. उसे कुछ सुनाई दे रहा था जो उसके पीछे आ रहा है. इट वॉज द साउंड ऑफ अ लीव्स क्रम्बलिंग अंडर फुट. वो साउंड एक्चुअली किसका था? सूखे हुए पत्तों का जो पैरों के नीचे से आ रही थी. दे वर फुट स्टेप्स, वो किसी के पैरों के स्टेप्स थे. एंड दे वर गेटिंग क्लोजर, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पास आ रहा है. किसे लग रहा था? मेघा को. येस, दे वर गेटिंग क्लोजर, वो उसके पास आ रहा था. लुक एट द नेक्स्ट पैरा.
She looked back and saw a terribly ugly creature with a scaly grey skin. ओके, जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा मेघा ने, उसे क्या दिखाई दिया? टेरिबल अगली क्रिएचर, एक भयानक गंदा सा क्रिएचर विद अ ग्रे स्किन. पर्स्ट हाई ऑन इट्स हेड वॉज वन ब्लेजिंग, यानी उसका जो सर था बहुत ही साइज से भी ज़्यादा, जो नॉर्मली साइज होता है उससे भी बहुत बड़ा था, और वो दिखने में भी भयानक लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो आग उगल रहा है, और बड़ी बड़ी लाल लाल उसकी आंखें थी. मेघा फ्रोज, मेघा थोड़ी देर के लिए एकदम फ्रोज हो गई थी. विद फियर एट द साइड ऑफ द मॉन्स्टर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर. मेघा डर की वजह से एकदम स्टैचू की तरह खड़ी हो गई थी, क्योंकि वो जो क्रिएचर था धीरे धीरे एज अ मॉन्स्टर इसके पास आ रहा था. यस, शी इज कमिंग टू द मेघा क्लोजर, धीरे धीरे पास आ रहा था. शी स्क्रीम्ड एंड टायर टू रन, वो चिल्लाई और कोशिश की दौड़ने की, बट इट ग्रैब्ड at the sky and watching the clouds make a different shapes. Wait a minute kids, यहाँ पे है हमारा सॉरी. तो she grabbed her, ओके, वो उसे पकड़ चुका था. it grey its grey claws scratched her arm, उसके जो आर्म्स थे ग्रे कलर के, उसने मेघा को पकड़ लिया था. शी फेल टू द ग्राउंड एंड एवरीथिंग वेंट ब्लैक, ज़मीन पे डर के मारे मेघा गिर गई, उसके सामने सब कुछ काला काला दिखाई देने लगा. व्हेन शी वॉक अप, कुछ समय के बाद जब मेघा उठी, शी फाउंड हर सेल्फ लाइंग ऑन द सम ग्रासी पैच. उसने क्या देखा कि वो एक ग्रासी पैच के ऊपर, यानी एक चटाई जैसे ग्रासी लैंड पर पड़ी हुई है. हर एक्सरसाइज बुक वॉज ले बिसाइड हर, उसकी सारी बुक्स उसके आजू बाजू में पड़ी हुई है. वॉज इट अ ड्रीम, शी आस्क्ड हरसेल्फ. उसने अपने आप से पूछा, क्या जो भी मैंने अभी तक देखा, सुना, जाना, क्या वो एक सपना था? उसने लेट गो किया और अपने काम पर चली गई, घर पे चली गई. फिर नेक्स्ट डे क्या होता है? द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द इंग्लिश क्लास, मेघा रीड हर ऐसे, मेघा ने इंग्लिश क्लास में अपना वो सारा ऐसे पढ़ के सुनाया. द टीचर सेड दैट्स क्वाइट एन इमेजिनेटिव piece of a writing. मेघा, द क्लास क्लैप फॉर हर. टीचर ने मेघा से क्या कहा कि तुमने जो भी ऐसे मुझे अभी सुनाया, इट वॉज क्वाइट एन इमेजिनेटिव पीस ऑफ राइटिंग. मेघा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा ऐसे तो बहुत अच्छा है. सब लोगों ने उसके लिए क्लैप किया. लेटर, कुछ देर के बाद, व्हेन नो वन वॉज लुकिंग, जब उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था, मेघा रोल्ड अप हर स्लीव, उसने अपने स्लीव को ऊपर किया, एंड टू लुक एट द स्क्रैचेस मार्क्स ऑन हर आर्म, जो उसके हाथ पर एक्चुअली में एलियन ने मार्क्स बनाए थे खींचने के टाइम, तो उसे वो मार्क्स दिखाई दे रहे थे. ओके किड्स, सो दिस इज़ योर स्टोरी ऑफ द एनकाउंटर अबाउट मेघा, नेहा एंड aliens. Between them this story was happen. Let's continue the meaning. Encounter means अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, बिना सोचे हुए एक छोटी सी मुलाकात होना. माउंड अ स्मॉल हिल, छोटे सा पहाड़. स्टार्ट, सडन मूवमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन यू आर फ्राइटेंड, सरप्राइज, हम जब किसी चीज़ के लिए डर जाते हैं, राइट. स्टॉम्प्ड ऑफ, वॉक अवे विद हैवी स्टॉप, फूड स्टेप्स, यानी गुस्से में जब हम पैर पटकते हैं. ग्रम्बल्ड, शोड अनहैप्पीनेस एट समथिंग, कंप्लेन, जब हमें कोई चीज़ कंप्लेन में आती है या कोई हमें बोलता है तो हम गुस्से में अपना दुख दिखाते हैं कि हम बहुत नाराज़ हैं. अम्यूज, टू मेक समवन लाफ, किसी को हमें खुशी देना या खुश करना. डोज, एक छोटा सा स्नैप जो हम शॉर्ट टाइम के लिए सोते हैं. पर्च्ड, प्लेस ऑन द टॉप ऑफ समथिंग, जो ऊपर की तरफ होता है. ब्लेजिंग यानी बर्निंग, जलता हुआ. ओके किड्स, सो दिस इज़ योर all the meanings which I had given you the meaning in Hindi too. Okay kids, so I know my students are very smart, but if you are not getting any points from this chapter in video 1 or 2, you can ask me freely. Okay, I hope you all are clear with these videos.
So thank you so much everyone. Stay safe at home and God bless you all.